प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे समय तत्व और संतुलन कीमत। समय तत्व की जब हम बात करते हैं तो तीन प्रकार का समय होता है, अति अल्पकाल, अल्पकाल और तीसरा दीर्घकाल। अति अल्पकाल किसे कहते हैं? अति अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को वर्तमान स्टॉक से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अति अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को, किसी वस्तु के उत्पादन को वर्तमान स्टॉक से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पूर्ति कर सकते हैं? जितना सामान आपके घर में है उससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। अति अल्पकाल के अंदर पूर्ति पूर्णतया विलोचदार होती है। अति अल्पकाल में पूर्ति जो है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता एक सीमा से ज़्यादा, तो इसलिए पूर्ति पूर्णतया विलोचदार होती है। और जब पूर्ति पूर्णतया विलोचदार होती है तो फिर कीमत तय करने में मांग की भूमिका ज़्यादा होती है। तो कीमत तय करने में, क्योंकि दो ही चीज़ें जो कीमत को तय करती हैं, संतुलन कीमत को प्रभावित करती हैं, मांग और पूर्ति। जब पूर्ति शिथिल है तो फिर कीमत के अंदर मांग का रोल ज़्यादा होगा निर्धारित करने में। और अति अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होगी उसको हम बाज़ार कीमत कहते हैं। ये आपको याद रखना है अच्छे से। अति अल्पकाल में जो कीमत तय होती है उसको कौन सी कीमत कहते हैं? बाज़ार कीमत कहते हैं। बाज़ार कीमत से क्या अभिप्राय है? बाज़ार कीमत वह कीमत है जो किसी वस्तु की एक निश्चित समय में बाज़ार में प्रचलित होती है, उसको हम बाज़ार कीमत कहते हैं। हम दुकान पे गए, जाने के बाद हमने 1 किलो चीनी ले ली। दुकानदार ने हमें 1 किलो चीनी दे दी, हमने दुकानदार को उस चीनी का 35 रुपये दे दिए। यानी वो 35 रुपये क्यों दिए? क्योंकि वो उस चीनी की बाज़ार कीमत है। आपने 150 रुपये दे दिए, 1 किलो चाय पत्ती ले ली, तो वो 150 रुपये क्या है? चाय पत्ती की जो प्रचलित कीमत है। यानी एक निश्चित समय में बाज़ार के अंदर किसी वस्तु की जो कीमत पाई जाती है, जो कीमत प्रचलित होती है, उसको बाज़ार कीमत कहते हैं। और बाज़ार कीमत को निर्धारित करने में मांग का रोल ज़्यादा होता है, मांग के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि बाज़ार कीमत के अंदर पूर्ति तो स्थिर होती है। ये पूर्ति वक्र है SS, ये मांग वक्र है DD। संतुलित कीमत वहाँ तय होती है जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होती है। मांग और पूर्ति यहाँ दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। अब संतुलन की OP संतुलित कीमत तय हो गई है, बाज़ार कीमत तय हो गई है। अब हम मान लेते हैं, क्योंकि पूर्ति तो स्थिर है, पूर्णतया क्योंकि जब पूर्ति पूर्णतया विलोचदार होती है तो पूर्ति वक्र y एक्सिस के समानांतर होता है, ये y एक्सिस के समानांतर। अब मांग बढ़ जाती है तो मांग वक्र दाईं वक्र तरफ शिफ्ट हो जाएगा, D2 हो जाएगा। मांग वक्र पूर्ति वक्र को यहाँ काटेगा। अब ये कीमत तय हो रही है, यानी मांग के बढ़ने से बाज़ार कीमत बढ़ गई है, और मांग के घटने से ये मांग वक्र नीचे आ जाएगा, ये संतुलन बिंदु होगा, घट जाती है। यह बाज़ार कीमत। अल्पकाल समय की वो अवधि होती है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को वर्तमान उत्पादन क्षमता से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति कितना बढ़ा सकते हो? जितना आपके इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी है, उस जो क्षमता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें पूर्ति थोड़ी सी लोचदार होती है, पूर्ति वक्र इस तरह का होता है। तो और संतुलन कीमत वहीं तय होती है जहाँ मांग और पूर्ति बराबर होती है। मांग के बढ़ने से कीमत बढ़ जाएगी, मांग के घटने से कीमत घट जाएगी। यहाँ भी मांग का रोल ज़्यादा होता है। तीसरा है दीर्घकाल। दीर्घकाल किसे कहते हैं? दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अगर दीर्घकाल बहुत लंबा चौड़ा 15 से 20 साल का लंबा समय होते हैं, जिसमें अगर मांग बढ़ जाती है तो नई फैक्ट्रियां लगा करके, नया ढांचा खड़ा करके जो है वो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मांग कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक
पूर्ति को कम भी किया जा सकता है। तो दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल के अंदर कीमत निर्धारित करने में मांग और पूर्ति दोनों की बराबर की भूमिका होती है, और दीर्घकाल में जो कीमत तय होती है उसको हम सामान्य कीमत कहते हैं। दीर्घकाल में जो कीमत तय होती है वो कौन सी कीमत कहलाती है? सामान्य कीमत। सामान्य कीमत वह कीमत है जो बाजार में तब प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है जब मांग और पूर्ति की शक्तियों को आपस में समन्वित होने का, बराबर होने का समय मिल जाता है, तो उसको हम सामान्य कीमत कहते हैं। ये मांग वक्र है डी, ये पूर्ति वक्र है, दोनों एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। ये सामान्य कीमत ओपी सामान्य कीमत जो है वो तय हो जाती है। अब अगर सामान्य कीमत बढ़ जाएगी तो यहाँ क्या है? मांग इतनी होगी और पूर्ति इतनी, यानी पूर्ति ज़्यादा है मांग कम है। जब किसी वस्तु की पूर्ति ज़्यादा होती है, मांग कम होती है, तो सामान्य कीमत नीचे आ जाती है। अगर सामान्य कीमत से नीचे कीमत चली जाती है तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर पूर्ति थोड़ी है, पूर्ति सिर्फ इतनी है, मांग, ये मांग वक्र, मांग ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है। और जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होती है, पूर्ति थोड़ी होती है, वो महंगी हो जाती है और रेट बढ़ जाएंगे, इसलिए सामान्य कीमत। आपको अपनी कॉपी में इसको लिखना है और इन डायग्राम्स को अच्छे से समझना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।